बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जजेस, कानूनदान, फैसले करने वाले अपने कलम से बोलते हैं, लेकिन शायद इस दफा पाकिस्तान में कलम इन जजेस के हाथों में आ ही नहीं रहा। वो लोग जो बड़ी बड़ी आइन और कानून की बातें करते हैं वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, उनके हाथ में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि वो कलम की एक जुम्बिश से पाकिस्तान को इस आईनी बहरान से निकाल सकें। पाकिस्तान माशी, सियासी और अब आईनी बहरान का शिकार है। पिछले कई महीनों से लोग फैसलों के इंतजार में हैं, उस इंतजार में हैं कि कब जज का कलम बोलेगा, पर जज का कलम खामोश है, क्योंकि जज अब कलम से नहीं जबानों से बोल रहे हैं। वो अब अपनी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, अपने आप को डिफेंड, कानून और आइन को डिफेंड करने के बजाय अब वो अपनी जात को डिफेंड कर रहे हैं। अब वो अपनी जात की, उनकी अहमियत ज्यादा है आइन और कानून के सामने। वो उनकी ईगो, उनकी जात, उनके पर्सनल वो जो ग्रजेस थे वो ज्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने कलम साइड पे रख दिया। आज एक इंतहाई अहम समात थी, एक इंतहाई अहम केस लगा था और ये केस इंसानी हकूक पर था, इंसानी बुनियादी हकूक के बारे में था, जिस पे टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा रोजाना बताते थे कि उनके नजदीक इंसानी हकूक और बुनियादी इंसानी हकूक की क्या अहमियत है। आज उस केस पर समात थी। आज एतजाज हसन ने एक पिटीशन दायर की थी जिसमें सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट के अगेंस्ट जो ट्रायल होना था मिलिट्री कोर्ट में, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त की पैरवी कर रहे थे जस्टिस सरदार लतीफ, वकील, उनके वकील थे सरदार लतीफ खोसा और सलमान अकरम राजा। लेकिन वो समात, वो बेंच टूट गया, वो फारिग हो गया, क्योंकि उसमें जो है इस समाज से रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड तो बात ही नहीं हुई। बात हुई तो क्या हुई कि मेरे साथ ये हो गया। मतलब आपके मुल्क का होने वाला चीफ जस्टिस अपनी ही रोना धोना कर रहा है, तो वो अवाम का उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ क्या प्रोवाइड करेगा जिसका अपना रोना धोना खत्म नहीं हो रहा। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब तक जी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होगा, मैं इसका फैसला नहीं करूंगा, मैं किसी भी बेंच में बैठूंगा ही नहीं। फिर साहब ने उन्होंने रोना धोना कर दिया कि जी देखिए जी, एक जज है, उसके फैसले की ये अहमियत है कि रजिस्ट्रार के सामने भी उसके फैसले की कोई वक़्त नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी गिला किया कि जी हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, उसका मुझे सरबराह बनाया था, आपने वो कमीशन भी नहीं होने दिया। फिर उनका एक नया गिला ये था कि जी इसकी समात हो रही है और इसकी समात का जो कॉज लिस्ट है वो मुझे लेट नाइट मिली। मुझे बड़ी हैरत हुई है, क्योंकि पिछले कई बेंचेस का हिस्सा नहीं थे फायज ईसा साहब, लेकिन इस दफा उनको बनाया गया था। लेकिन चलो, एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि एक जो होता है ना, लोगों के सामने वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अब ये ना कहें कि अवाम गलत करिए या अवाम तौहीन करिए, आप लोग अवाम की तौहीन कर रहे हो, आप लोग आइन और कानून की तौहीन कर रहे हो और आप लोग लोगों को मौका दे रहे हो सवाल उठाने का। आप लोग खुद अपने ऊपर उंगलियां उठा रहे हो। आपका अपना कैरेक्टर जो है वो जो है आप अमल कर रहे हो, उससे खुद आप अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर रहे हो। अब जबकि आपका नोटिफिकेशन हो गया है बींगा कि अब आप सितंबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, उसमें आपका ये एटीट्यूड लोगों को क्या मैसेज दे रहा है? अभी पूरे ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड इस समाज को देख रही होंगी, उनका कंसर्न था, वो बगौर जायजा ले रही थी और उन्होंने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट उन्होंने बोला भी है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। तो आप लोग यहाँ पे बैठकर फैसला जो भी करते, एटलीस्ट समात तो होने देते। इसमें अवाम का पैसा लगा होता है। वो लोग जो आप लोग यहाँ पे आकर बेंच बैठते हो, वो अदालतों की बत्तियां खुलती है ना, जिसमें लोड शेडिंग में लोग पहले ही मर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फुल प्रोटोकॉल के साथ अदालतों की बत्तियां खुलती हैं, एयर कंडीशन में आप लोग आकर बैठते हो, लाखों की तनख्वाहें मिलती है, मरात मिलती है, रिटायरमेंट होने के बाद भी आप लोगों की आसाइशों पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, आपको सब कुछ मिलता है। उसके बाद आप अवाम को ये डिलीवर कर रहे हो कि आप लोग फैसला नहीं कर रहे। पिछले कितने दिनों से कितनी चीजों का, इंपॉर्टेंट चीजों का फैसला आया है, अवाम और जो लोग हैं वो वहीं पे रुके खड़े हैं, क्योंकि आईनी बुरान आपने पहले आप लोगों को इस सियासी और माशी बुरान से हम आपकी तरफ देख रहे थे, अवाम आप लोगों की तरफ देख रही थी, लेकिन आपने एक नया बुरान पैदा कर दिया, आईनी बुरान।
अब मुझे बताएं कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी ये लगते हैं तो वो तो पहले इतने कंट्रोवर्शियल, आप पिछले कई लोगों की बातें सुन लें, वीलॉग सुन लें, न्यूज में देख लें, उसमें यही बताया जा था कि जो फाइज ईसा का अपना जो कंडक्ट है वो बड़ा ही ऐसा हो गया कि जिसमें उनको चीफ जस्टिस के तौर पर आना ही नहीं चाहिए। अब आप लोग ने आज की समाज में एटलीस्ट थोड़ी सी तो ग्रेस शो करते, अपनी अपनी ईगो से निकलकर बात करते। सरदार तारिक जो है, मसूद तारिक है, उन्होंने ऑलरेडी जी मना कर दिया कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हूं। तो अब ये बेंच भी टूट गया। जिस तरह पहले तमाम बेंचेस टूटते गए, आखिर में 3-4 जजेस बैठकर सुनते और उसके बाद जी फैसला होगा और फैसला महफूज हो जाता है, फैसला सुनाया नहीं जाता। जैसे कि इलेक्शन अभी भी 14 मई को होने थे और जो है आइन भी इस बात पर है और जो जज साहबान है, मौजूद जज साहबान, वो भी डटे हुए कि इलेक्शन तो 14 मई को ही होंगे। तो आप देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्योंकि आइन हमारा यही कह रहा है कि इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, लेकिन फैसला नहीं आया। मई गुजर गई, जून गुजर गया, जुलाई सर पे खड़ा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। इसी तरह ये समात है, बेंच टूटा है, शायद नया बेंच तश्कील हो, लेकिन समात इस पर नहीं होगी। अब सारी घुमाने फिराने वाली बातें करते रहेंगे, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया जी। एक जज दूसरे जज को कहेगा जी सियासी बातें ना करें जी। एक जज के वो ये कहने पर प्लीज आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर खुशी हुई, एक नया तनाजा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फैसला कोई भी नहीं करेगा, बातें सब करेंगे। तो एक काम करें, जिस तरह हमने कहा था कि ये मुल्क आइन पर नहीं चल रहा, तो आइन की किताब को साइड पे रख दीजिए अब इस तरह, जबकि आप लोगों के कलम में ताकत ही नहीं रही, आप लोगों की हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि आप एक कलम पकड़ के आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को बहरान से निकाल सके। तो अब आप अपने एक कलम भी तोड़ दीजिए। अल्लाह हाफिज।